बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 4 ज़ख़ीरे अल्फाज का ज़िमनी जुज़ मुहावरे। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरों की क्या अहमियत है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। मुहावरे के लुग़वी मानी हैं गुफ्तगू करना या हम कलाम होना। दिगर ज़बानों की तरह उर्दू ज़बान में भी कुछ लफ्ज़ों के ग्रोह होते हैं जिनके लफ्ज़ी मानी नहीं होते। वो मख़सूस मानी में मुरव्वज हो जाते हैं। उन्हें मुहावरे कहते हैं। अहले ज़बान की इस्तिलाह में दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को मुहावरा कहते हैं जो किसी मज़दर से बना हो और वो अपने लुग़वी मानी या हकीकी मानी की बजाय किसी दूसरे मजाजी या गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल हुआ हो। तो अहले ज़बान की इस्तिलाह में मुहावरा किसे कहते हैं? अहले ज़बान की इस्तिलाह में दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को मुहावरा कहते हैं जो किसी मज़दर से बना हो। मज़दर के मानी होते हैं सादिर होने की जगह। क़वायद में ऐसे कलमे को कहते हैं जिससे कई और कलमात निकलते हों। मज़दर के मानी है खुलने की जगह। ऐसा इस्म जिसमें काम का करना, होना या सहना ज़माने के ताल्लुक के बगैर पाया जाए, जैसे उठना, बैठना, आना, जाना। इसमें काम के वाक़े होने का जिक्र है लेकिन वक्त और ज़माने का कोई तयन नहीं। तो मज़दर के आखिर में हमेशा ना आता है। अहले ज़बान की इस्तिलाह में दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को मुहावरा कहते हैं जो किसी मज़दर से बना हो और वो अपने लुग़वी मानी या हकीकी मानी की बजाय किसी दूसरे मजाजी या गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल हुआ हो। मसलन सामान सर पर उठाना। इसके लफ्जी मानी हैं
اب یہاں دیکھیے، آسمان سر پر اٹھانا، اس کے معنی ہیں شور و غل کرنا، ادھم مچانا، آفت برپا کرنا وغیرہ۔ یہ محاورہ ہے کیونکہ یہ اپنے لغوی معنی میں استعمال نہ ہو کر غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو سامان سر پر اٹھانا یعنی سامان یا کوئی بوجھ سر پر اٹھانا، اپنے لفظی معنوں میں یا حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ محاورہ نہیں ہے۔ دوسری طرف آسمان سر پر اٹھانا، اگر ہم لفظی معنی دیکھیں تو آسمان کو سر پر اٹھانا یہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ ہم آسمان کو سر پر نہیں اٹھا سکتے جس طرح ہم سامان سر پر اٹھاتے ہیں۔ تو آسمان سر پر اٹھانا کے مجازی یا غیر حقیقی معنی جن میں یہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے شور و غل کرنا، ادھم مچانا یا آفت برپا کرنا وغیرہ۔ تو یہ ایک محاورہ ہے۔ یہ مثال دیکھیے، پیٹ میں چوہے دوڑنا، لغوی معنی ہے پیٹ میں چوہے دوڑنا اور مجازی معنی یا غیر حقیقی معنی ہے بہت بھوک لگنا۔ یہ محاورہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے لغوی معنی میں استعمال نہ ہو کر غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جب آپ کو بہت بھوک لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں امی جلدی کھانا دو، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ تو پیٹ میں چوہے دوڑنا یعنی بہت بھوک لگنا۔ آسمان سر پر اٹھانا یعنی شور و غل کرنا، ادھم مچانا، آفت برپا کرنا۔ یہ محاورہ ہے کیونکہ یہ اپنے لغوی معنی میں استعمال نہ ہو کر غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آنسو پونچھنا یعنی تسلی دینا۔ تو آنسو پونچھنا ایک محاورہ ہے کیونکہ یہ اپنے لغوی معنی میں استعمال نہ ہو کر غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا، اس کے معنی ہے اپنا نقصان آپ کرنا۔ یہ محاورہ ہے کیونکہ یہ اپنے لغوی معنی میں استعمال نہ ہو کر غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پردہ ڈالنا، کسی بات کو چھپانا، یہ محاورہ ہے کیونکہ یہ اپنے لغوی معنی میں استعمال نہ ہو کر غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آٹھ آٹھ آنسو رونا، مطلب بہت رونا۔ اب آنسو کوئی گنتا تھوڑی ہے، مگر جب کوئی بہت روتا ہے تو ہم کہتے ہیں آٹھ آٹھ آنسو رونا۔ یہ محاورہ ہے۔ کیوں محاورہ ہے آپ جان گئے ہوں گے، کیونکہ یہ اپنے لغوی معنی میں استعمال نہ ہو کر غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
जख्म पर नमक छिड़कना यानी तकलीफ या गम को ज्यादा करना। अब देखें, जख्म पर मरहम लगाया जाता है, अगर नमक छिड़कें तो आप सोचिए क्या होगा, दर्द की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। तो जख्म पर नमक छिड़कना यानी तकलीफ या गम को ज्यादा करना, ये मुहावरा है, क्योंकि ये अपने लुग़वी मानी में इस्तेमाल ना होकर गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल होता है। अक्ल के नाखून लेना यानी होश में आना। अब अक्ल के नाखून लेना का यह मतलब थोड़ी है कि अक्ल के कोई नाखून होते हैं जो हमने लिए, बल्कि इसका मतलब है होश में आना। इसका इस्तेमाल हम यूं करते हैं कि भाई ये क्या बेहुदा हरकत है, कुछ तो अक्ल के नाखून लो, यानी होश में आओ, समझदारी की बातें करो। तो ये एक मुहावरा है, क्योंकि ये अपने लुग़वी मानी में इस्तेमाल ना होकर गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल होता है। एक आंख से सबको देखना, तो यहां एक आंख से देखने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि इसका मतलब है सबको बराबर समझना। ये मुहावरा है, क्योंकि ये अपने लुग़वी मानी में इस्तेमाल ना होकर गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारी मिसालें हमने देखी और हमने देखा कि किस तरह कुछ लफ्जों के ग्रोह ऐसे होते हैं जिनके लफ्जी मानी नहीं होते, वो मखसूस मानी में मुरव्वज हो जाते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरों को उसी सूरत में कायम रखना जरूरी है जिस सूरत में पहले से अहले ज़बान ने उनको इस्तेमाल किया है। मुहावरों में किसी किस्म की तरमीम या तनसीख नहीं की जाती। मसलन मुहावरा है 9-2-11 होना। इसका मतलब है देखते ही देखते भाग जाना, फरार होना। पुलिस के आते ही चोर 9-2-11 हो गए, यानी पुलिस के आते ही चोर फरार हो गए। हम ये सोचकर कि क्या जरूरी है 9-2 ही 11 हो, 8-3 या 7-4 भी तो 11 होते हैं, इसलिए उसमें तसर्रुफ करते हुए उसको इस तरह इस्तेमाल करें कि पुलिस के आते ही चोर 8-3-11 हो गए। ये सरासर गलत है। मुहावरों को उसी सूरत में कायम रखना जरूरी है जिस सूरत में पहले से अहले ज़बान ने उनको इस्तेमाल किया है। मुहावरों में किसी किस्म का तसर्रुफ यानी उनमें किसी तरह की तरमीम व तनसीख नहीं की जा सकती। उर्दू जबान के माहिरीन ने इस्मों के लिहाज से मुहावरों को मुख्तलिफ खानों में तकसीम किया है, जैसे आज़ाई मुहावरे, नबाताती मुहावरे, जानवरों के नाम पर मबनी मुहावरे,
आज़ाई मुहावरे मसलन आंखें बिछाना। आंखें बिछाना यानी ताज़ीम करना, इस्तकबाल करना। उंगली पर नचाना यानी काबू में कर लेना। दांत पीसना यानी गुस्सा होना। कान पर जूं ना रेंगना यानी कोई असर ना होना। अक्ल पर पर्दा पड़ना यानी बेवकूफ होना। दिल भर आना यानी रोने के करीब होना। तो ये हैं आज़ाई मुहावरे। इनके अलावा और बहुत सारे मुहावरे ऐसे हैं जिनमें आज़ा का इस्तेमाल हुआ है, यानी मुख्तलिफ आज़ा के नाम पर मबनी मुहावरे। नबाताती मुहावरे जैसे दाल में काला होना यानी किसी तरह का शक होना। थाली का बैगन होना यानी अपनी जगह पर कायम ना रहना, एक बात पर कायम ना रहना। कांटे बोना, कांटे बोना यानी बुरा चाहना। ये है नबाताती मुहावरे। इनके अलावा बांस पर चढ़ाना, गेहूं के साथ घुन पिसना, ये भी नबाताती मुहावरे हैं। जानवरों के नाम पर मबनी मुहावरे भी आपने सुने होंगे, जैसे नशा हिरन होना। नशा हिरन होना यानी होश में आ जाना। ख्वाबे खरगोश में होना यानी गफलत में होना। आस्तीन का सांप होना मतलब दोस्त बनकर दुश्मनी करना। मुहावरों के ताल्लुक से एक अहम बात, मुहावरा मुकम्मल जुमला नहीं होता। बात को मुकम्मल करने के लिए उसे मजीद चंद जुमलों या इबारत की जरूरत पड़ती है। मुहावरों का इस्तेमाल करके हम अपनी बात कम से कम अल्फाज में ज्यादा मयारी और पुरअसर बनाकर पेश कर सकते हैं। मुख्तलिफ मिसालों की मदद से हमने मुहावरे के मानी समझे। बातचीत में मुहावरों की क्या अहमियत है, ये हमने देखा। आपके मुताले में आने वाले मुहावरों को यकजा करके उसके मुरादी मानी को समझिए और अपनी गुफ्तगू और तहरीर में मुनासिब जगहों पर उसका इस्तेमाल कीजिए। अब हम जुज नंबर 2 ज़ख़ीरा अल्फाज के ज़िम्नी जुज मुहावरे पर मुश्तमिल सवालात और जवाबात की मश्क करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मुहावरे, सवालात और जवाबात की मश्क। सबसे पहले हिदायत बगौर पढ़ेंगे। हिदायत है, ज़ैल के मुहावरे का सही मतलब मुतबादिल से चुनकर उस नंबर के दायरे को रंग दीजिए।
मुहावरा है दिल बाग बाग होना। इसका सही मतलब हमें मुतबादिल से चुनना है और उस नंबर के दायरे को रंग देना है। मुतबादिलात देख लेते हैं। नंबर 1 बहुत खुश होना। नंबर 2 नाराज हो जाना। नंबर 3 बाग में जाना। नंबर 4 फूल खिलना। दिल बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना। इसको हम कुछ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इम्तिहान में अव्वल नंबर आने पर मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो दिल बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना। मुतबादिल नंबर 1। तो मुहावरे का सही मतलब है मुतबादिल नंबर 1 बहुत खुश होना। लिहाजा हम 1 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। हिदायत वही है, ज़ैल के मुहावरे का सही मतलब मुतबादिल से चुनकर उस नंबर के दायरे को रंग दीजिए। मुहावरा है आंख से गिरना। क्या मतलब है इसका? मुतबादिलात देख लेते हैं। नंबर 1 आंख से आंसू टपकना। नंबर 2 खूब रोना। नंबर 3 बेइज्जत होना। या नंबर 4 आंसू पोंछना। तो आंख से गिरना, इसका सही मतलब आप बता सकते हैं? आंख से गिरना इस मुहावरे का मतलब है बेइज्जत होना। मुतबादिल नंबर 3। मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। हिदायत है ज़ैल के मुहावरे का सही मतलब मुतबादिल से चुनकर उस नंबर के दायरे को रंग दीजिए। मुतबादिलात देखेंगे हम। नंबर 1 उल्लू की तस्वीर सीधी करना। नंबर 2 अपना मतलब निकालना। नंबर 3 अपनी तारीफ करना। या नंबर 4 अपनी इस्लाह करना। अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का सही मतलब है अपना मतलब निकालना। मुतबादिल नंबर 2। अपना मतलब निकालना, अपना काम निकालना, उस वक्त हम कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। तो यहां सही जवाब मुतबादिल नंबर 2 है, इसलिए हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। मुहावरा है आसमान सर पर उठाना। आसमान सर पर उठाना सही मतलब तक पहुंचने के लिए पहले मुतबादिलात देख लेते हैं। नंबर 1 आसमान को सर पर ढोना। नंबर 2 शोरगुल करना। नंबर 3
बहुत ताकतवर होना। और नंबर 4, आसमान की तरफ देखना। तो आसमान सर पर उठाना, बज़ाहिर तो ऐसे लगता है जैसे आसमान को सर पर उठाना यानी आसमान को सर पर ढोना, मगर मुहावरे का सही मतलब है शोर व गुल करना। मुतबादिल नंबर 2, लिहाजा हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। मुहावरा है अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना। मुतबादिलात हैं नंबर 1, जख्मी होना। नंबर 2, कुल्हाड़ी से पैर जख्मी होना। नंबर 3, अपना नुकसान दूसरों से करवाना। या नंबर 4, अपना नुकसान खुद करना। अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान खुद करना। कौन अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार सकता है? यकीनन अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारेंगे तो पैर जख्मी होगा। तो यहां इस मुहावरे का मतलब ये नहीं है कि कुल्हाड़ी से पैर जख्मी होना, बल्कि अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान खुद करना। मुतबादिल नंबर 4 सही जवाब है, लिहाजा हम 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। मुहावरा है कान भरना। इसका सही मतलब देखते हैं। मुतबादिल नंबर 1 है बात सुनना। नंबर 2, शिकायत करना। नंबर 3, कान बजना। और नंबर 4, सुनाई ना देना। कान भरना यानी शिकायत करना। मुतबादिल नंबर 2, कान भरना का सही मतलब है मुतबादिल नंबर 2, शिकायत करना। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। बीड़ा उठाना। इस मुहावरे का मफहूम तलाश कीजिए। नंबर 1, खुश होना। नंबर 2, झगड़ा करना। नंबर 3, अहद करना। या नंबर 4, मायूस होना। मुहावरा है बीड़ा उठाना। बेड़ा उठाना नहीं, बेड़ा यानी कश्ती, और बेड़ा के साथ एक मुहावरा है बेड़ा पार करना, यानी कश्ती वगैरह को सलामती के साथ किनारे पर पहुंचाना, मुसीबत दूर करना। यह है बीड़ा उठाना। बीड़ा यानी गिलौरी, जो बनाया हुआ पान होता है उसे कहते हैं बीड़ा। और मुहावरा है बीड़ा उठाना यानी आमादा होना
عہد کرنا. تو بیڑا اٹھانا اس محاورے کا مفہوم ہے متبادل نمبر 3 عہد کرنا. 3 نمبر کے دائرے پر ہم سایہ کریں گے. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.